हाय दोस्तों, मैं हूं समीर। अपडेट एजुकेशन में आज हम जानेंगे पेट्रोल कैसे बनता है और बनने के बाद कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये हम तक कैसे पहुंचता है। गवर्नमेंट इसे खरीदता है 35 से 40 रुपए में और हमारे पास पहुंचता है 100 रुपए तक। तो ऐसा क्यों होता है? कौन कौन सी टैक्स जो है उसमें लगे जाते हैं जिसकी वजह से 100 रुपये में हम लोग खरीदते हैं और आग लगी है पेट्रोल में। तो क्यों लगी है, चलिए समझते हैं। तो चलिए पेट्रोल कैसे बनता है इसको हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया पेट्रोल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये पता होनी चाहिए कि पेट्रोल बनता कैसे है। तो समुद्र है, समुद्र में प्लैंक्टन नेम का क्या रहता है, ऑर्गेनिज्म में रहता है, यानी जीव होते हैं। और बहुत सारे प्लैंक्टन नेम का क्या है, जीव है। जब ये जीव क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, यानी ये जीव जब मर जाते हैं, प्लैंक्टन नेम का जीव जब मर जाता है तो ये समुद्र के बॉटम में शिफ्ट हो जाते हैं। समुद्र के बॉटम कहने का मतलब समुद्र के सबसे निचले हिस्से पे क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और तो जाहिर सी बात है, समुद्र के अंदर भी क्या है, रेत है, सॉइल है, मिट्टी के पत्थर है, कंकड़ है, तो इसका एक लेयर बन जाता है, यानी परत जम जाती है। 1 लेयर, फिर प्लैंक्टन जीव, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे बहुत सारे जो परतें हैं वो जम जाते हैं। और जब जम जाता है तो ये जो प्लैंक्टन नेम का क्या होता है, जो जीव होता है उसकी जो बॉडी होती है वो लाखों वर्ष के बाद, करोड़ों वर्ष के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही चीज जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो। पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। ये हो जाता है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इस जीव है, जीव के ऊपर में लेयर जम गया है, परतें जम गई है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और हाई टेम्परेचर होता है। और ये 1 साल 2 साल 3 साल वाला काम नहीं है, ये जो बनता है हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में। और इसी पेट्रोलियम से फिर फाइंड आउट करते हैं क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस कहते हैं जो खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस, और भी गिसरॉल है, ग्रीस है, ये सब फाइंड आउट करते हैं किससे, पेट्रोलियम से। तो चलिए हम पेट्रोलियम कैसे बनता है ये तो समझ गए। पेट्रोलियम तो बन गया, अब पेट्रोलियम को जाहिर सी बात है निकालना पड़ेगा। तो जो सऊदी अरब, यूएस, अमेरिका, इराक जिसे तेल का कुआं कहते हैं, ये सब क्या करते हैं, पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम को कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो ये सब पेट्रोलियम को निकालते हैं, निकालने के बाद इसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करना कहने का मतलब यह है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं और अच्छी से और भी बहुत सारे चीज जो है वो बनाते हैं। तो पेट्रोल का केमिकल फॉर्मूला कितना होता है, C3H8 या C4H10, जिसका नेम क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन होता है। इसके बाद डीजल है, तो डीजल में कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दो तो इसका फॉर्मूला निकल जाता है C5H12, मतलब पेंटेन हो जाता है। एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, केरोसिन का तेल, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो कहाँ से निकलते हैं, पेट्रोलियम से। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, पेट्रोल अब हमारे पास कैसे पहुंचेगा। पेट्रोल तो बन गया, अब हमारे पास पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे अब देखते हैं। चलो दोस्तों, पेट्रोलियम बन गया, निकाल भी लिए कौन, यूएस, इराक, सऊदी अरब जैसे जो देश है वो निकाल लिए। तो भारत में भी कुछ कंपनी है वो क्या करते हैं, वहां से ऑयल को परचेज करते हैं। ऑयल जो होता है क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, जिसको अच्छा तेल कहते हैं या पेट्रोलियम कहते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की कंपनी, फिर आता है भारत पेट्रोलियम हो गया, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में अदर जो कंट्री है वहां से क्या करते हैं, पेट्रोल जो है खरीदते हैं, क्रूड ऑयल। और क्रूड प्राइस किस में होता है, बैरल में होता है। तो 1 बैरल इक्वल टू 158.9 यानी 159 पर लीटर होता है। ऐसी अगर हम गैलन में काउंट करें तो 1 बैरल इक्वल टू कितना होता है, 42 गैलन होता है। अब क्या करता है, इसे खरीदने के लिए यूएसडी में खरीदते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, तो डॉलर में भी जैसे करंट टाइम की बात करें तो 74.31 रुपीज, ये कम ज्यादा होता रहता है। अब अगर हम इसको 1 लीटर का प्राइस जो है वो यूएसडी में काउंट करें तो कितना होता है, 0.48, वही गैलन के लिए 1 यानी 1 रुपया 81 पैसा। अब अगर इस डॉलर को हम क्या करेंगे, 1 लीटर का प्राइस जो निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपये निकल जाता है, 35 रुपये 66 पैसा। यानी ये खरीद लिए कितने में, 35 रुपये 66 पैसे में। ये जो अपने भारत की कंपनी है वो खरीद लिए कहाँ से, अदर कंट्री से। इतने में खरीदने के बाद ये लोग क्या करते हैं, यानी जो कंपनी है वो सेंड करेंगे किसको, पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम किसका है, इस कंपनी का है। अब पेट्रोल पंप तक पहुंचाएंगे हमारी भारत की कंपनी, तो उसको क्या करते हैं, चार्ज जो है वो काउंट करते हैं।
चार्ज लेते हैं पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए। कौन कौन सा? रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, मार्जिन का प्रोसेस हो गया और फॉरेन चार्ज हो गया। तो ये सब चार्ज जो लेते हैं पर लीटर में वो होता है 13 रुपये 60 पैसे। 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से ये जितने भी कंपनीज हैं वो पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं और पेट्रोल पंप वाले के पास पहुंचने में अब कितना रुपया हो जाता है? 39 रुपया 26 पैसा। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट जो गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे तो कितने रुपये में पहुंचेंगे। चलिए, भारत की जो कंपनी है वो क्या कर लिए 39 रुपये 26 पैसे में अदर जो कंट्री है वहां से खरीदने के बाद कहां तक पहुंचाता है? पेट्रोल पंप के पास पहुंचाता है। ये पेट्रोल पंप के पास आ गया। अब पेट्रोल पंप वाले क्या करता है? अपना कमीशन ऐड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो ये जो परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपना कमीशन लेते हैं। तो पर लीटर में 3 रुपये 79 पैसे ये अपना कमीशन जो है ऐड करते हैं। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 तरह के जो टैक्स है वो लगाते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने रुपये में आ गया 1 लीटर पेट्रोल का कीमत? 39 रुपया 26 पैसा। इसके पास हमारे गवर्नमेंट के पास पहुंच गए हैं 39 रुपये में। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। पहला जो टैक्स लगता है उसको एडिशनल टैक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है? एक्साइज ड्यूटी होता है, रोड प्रोसेस होता है एंड डीलर कमीशन होता है। रोड प्रोसेस तो हो गया, क्या रोड से यहाँ तक पेट्रोल को लाने में किया गया हुआ क्या? एक्साइज ड्यूटी में जितने भी लेबर चार्ज है वो उसमें जोड़ दिए। डीलर कमीशन कितना हो गया? 3.79 पैसे पर लीटर में। अब अगर हम तीनों को जोड़े, एक्साइज ड्यूटी होता है 32.90 पैसे। इसके पास कितने रुपए पहुंचा था? 39 रुपये 26 पैसे में। और डीलर का कमीशन अगर हम इसमें ऐड करेंगे टोटल तो 75 रुपये 95 पैसे हो गया है। अब गवर्नमेंट दूसरे टाइप के भी टैक्स है वो वसूलते हैं पब्लिक से भैया। दूसरे जो टैक्स होता है वो है सेल सर्विस, जिसको वैट टैक्स कहते हैं। सेल सर्विस मतलब बेचने का, नाम से स्पष्ट है सेल सर्विस। ओके, सेल सर्विस जो होता है 30% का होता है पेट्रोल के लिए, वही डीजल के लिए होता है तो वही 17 से 18% होता है। तो ये जो पेट्रोल के लिए अगर 30% क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 रुपया 78 पैसे निकलता है। अब इस 22 रुपये और 75 रुपये को क्या करो? ऐड करो, जोड़ दो तो किसके लिए बन जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? पब्लिक या जनता के पास पहुंचाता है। तो कितने रुपए पहुंचता है इसको देखिए। इस प्रकार वैट टैक्स होने के बाद 22 रुपये 78 पैसे 75 रुपये 95 पैसे को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 98 रुपया 70 पैसे, यानी इस प्रकार 98 रुपये 70 पैसे किसके लिए हो जाता है? पब्लिक के लिए, यानी हम लोगों के लिए हो जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो वैट टैक्स होता है थोड़ा सा कम होता है, यानी छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो 27% होता है। अदर स्टेट का और थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा रहता है। ये तो निकला है पेट्रोल के लिए 98 रुपये जो प्रेजेंट टाइम का है, ये थोड़ा कम ज्यादा। जैसे डीजल के लिए है तो डीजल के लिए थोड़ा सा वैट टैक्स जो होता है वही 17 से 18% होता है। कुछ इसमें से डीजल के लिए चेंज हो जाते हैं तो ये थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो इस प्रकार जो पेट्रोल का बनना और पेट्रोल के बनने के बाद हमारे तक पहुंचते पहुंचते गवर्नमेंट के पास 39 रुपये पहुंचता है और हमारे पास कितने में 98 या 100 रुपये तक का पहुंच जाता है, यानी 60% का जो चार्ज है गवर्नमेंट वसूल लेते हैं। तो इस प्रकार था पेट्रोल से हम तक का पहुंचने का सफर।